और साथियों, दिल्ली कूच की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे तो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अब टाइम आ गया, अगर ये मानते ठीक है, यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन जाएंगे, वहाँ इसी कतार पर लोग लेकर जाएंगे, 2% यहाँ से ले जाएंगी तो बस एक हिंदू लापता रख के साथ हो जाएगा। अगर एक का मुझे तो काम कर लेना, व्यापारियों की दुकानें रिहाइश से कहीं दूर जा सकती है? क्या कोई आदमी रिहायशी इलाकों से दूर जाकर अपना व्यापार संभव कर सकता है? हम लोगों की आदत जब घर के दरवाजे के अंदर सामान लेने की पड़ चुकी है, तो क्या जहां पर हमारा रहना सहना है उससे दूर हम बाजारों की कल्पना कर सकते हैं और बाजार की अपनी दुकानों को सप्लाई करने की कल्पना कर सकते हैं? मैं समझता हूं नहीं कर सकते। दूसरा विषय, अगर यूएन या अन्य देशों में जाकर नरेंद्र मोदी जी को सब जानते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री है, अगर राहुल गांधी जी कहे मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मेरे से बात करो, अगर अखिलेश यादव जी कहे मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मेरे से बात करो, या अन्य कोई नेता जाकर अलग देशों में कहे कि मेरे से बात करो, तो कहीं ना कहीं हमारी हंसी, हमारा बात और हमारी बात हल्की पड़ती है। और यही मेरठ में हो रहा है कि संयुक्त व्यापार संघ के नाम पर या अन्य व्यापार संघों के नाम पर अलग अलग संगठन बने हुए हैं, इसलिए हमारी बात कमजोर होती है, इसीलिए अधिकारी हमारा बखौल उड़ाते हैं, इसीलिए इन चीजों का अधिकारी फायदा उठाते हैं। हम सबको एक होना पड़ेगा, एक शक्ति बनना पड़ेगा और हमारे वरिष्ठों के साथ में हमें कंधे से कंधा और डंडे से डंडा मिलाकर चलना पड़ेगा। हमें अपना व्यापार बचाना है, अपना रोजगार बचाना है, अपने कर्मचारियों का, परिवारों का रोजगार बचाना है, माताओं बहनों के चूल्हे चौके को बचाना है। अगर ये सब बचाना होगा तो हम सबको एक रहना पड़ेगा और आवाज दो, हम सब व्यापारी एकता, व्यापार संघ, जय हिंद, जय भारत। और अब जो व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए, इनकी क्या मांग है? इनकी अब फिलहाल आवाज विकास सिर्फ सरकार से। देखिए, व्यापार बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और उस व्यापार के साथ साथ हमारा परिवार पलता है, हमारे कर्मचारी पलते हैं और सरकार का राजस्व भी होता है। लेकिन दिक्कतें अब बढ़ चुकी है और उन परेशानियों को देखते हुए अब केवल और केवल एक ही रास्ता रह गया है कि इसमें सरकारें हस्तक्षेप करें, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और उस आदेश का पालन हर अधिकारी का कर्तव्य करना। लेकिन अगर सरकारी हस्तक्षेप होगा, राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, तो जरूर इसमें कोई ना कोई ऐसा समाधान आएगा, व्यापार बचेंगे, व्यापारी बचेंगे, उनके कर्मचारी बचेंगे और उनका रोजगार बचेगा, उनका परिवार बचेगा। निश्चित तौर पे आज कंपटीशन का जमाना है, बहुत प्रतिस्पर्धा है, बड़े बड़े उद्योग हमारे सामने खड़े हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हमारे सामने खड़े हुए हैं। एक छोटी सी दुकान चलाना कोई आसान काम नहीं है और उसके बाद हमें ये सब चीजें देखनी पड़े तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग संयुक्त व्यापार संघ, संपूर्ण संयुक्त व्यापार संघ और मेरठ का संपूर्ण व्यापारी आज इस आंदोलन में अपने शास्त्री नगर के सभी व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा हुआ है और जैसा आदेश ये सभा करेगी उसका अक्षर से हम लोग पालन करेंगे। ऐसा लगता है ये व्यापारियों की दुकानें हैं, ये टूटने से बच सकती है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही कॉम्प्लेक्स गिराया जा चुका है बुलडोजर से। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, दोबारा कह रहा हूँ कि जब तक सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा उत्तर प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का, इन दुकानों को बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत तो सारी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अब तो सरकारी हस्तक्षेप, नया अध्यादेश और नए नियम आएंगे, उसी की वजह से हम लोग बच सकते हैं। जब तक हस्तक्षेप सरकारी नहीं होगा तब तक हमारा बचना बहुत मुश्किल है। उसका 5% लेकर उन्होंने रैली करा, लेकिन एक दो अधिकारी लखनऊ में बैठे ऐसे हैं,
नहीं चाहते कि मतलब